हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SEIR में। और लास्ट टाइम वीडियो में हमने MS-DAG L9 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और उसमें जो हमने इंडोर और आउटडोर इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें से एक इंडोर इक्विपमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। PDCU यानी कि पावर डाटा कपलिंग यूनिट। नाम के जैसा है दोस्तों, PDCU यानी पावर और डाटा कपलिंग यानी कपल करता है, पावर डाटा को एक साथ भेजता है। सुपर इम्पोज सर्किट इसमें रहता है, यानी एक ही पेयर में आपका पावर भी जाता है और डाटा भी। ये जो PDCU है, PDCU हमारा आपका आउटडोर और इंडोर के बीच का एक इंटरफेस है। आउटडोर यानी कि आपका जो EAK है और इंडोर जो आपका ACE में जो सीरियल कार्ड है वो, यानी कि सीरियल कार्ड और EA के बीच का एक इंटरफेस है। तो इसके कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। PDCU का जो कनेक्शन है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो फिगर जैसा आप देख रहे हैं, PDCU सेम ऐसा ही होता है। आपका 1 से 8 तक टर्मिनल होता है ऊपर में और फिर 11 से 18 तक नीचे में होता है। कनेक्शन इसका कैसे होता है, तो इसका एक अपना इनपुट जो सप्लाई होता है 60 वोल्ट का, 1 और 2 में 60 वोल्ट DC आपका इसमें इन होता है। इन होने के बाद आपका ये एक फ्यूज रहता है भीतर में, इनबिल्ट इसमें फ्यूज रहता है। 315 मिलीएम्स का फ्यूज रहता है। तो ये पावर भाया इस फ्यूज से होते हुए PDCU के भीतर इंटर करता है। और तीसरा नंबर जो है हमारा, तीसरा नंबर है ग्राउंड, यानी कि वो अर्थ होता है। ये हमारा अर्थ हो जाता है। 4 और 5 जो होता है, 4 और 5 हमारा जो आउटडोर इक्विपमेंट है EAK, उसके 3 और 13 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। 3 और 13 जब हम सुपर इम्पोज की बात करते हैं, सुपर इम्पोज की बात करते हैं तो पावर सप्लाई और डाटा एक साथ एक पेयर में जाता है। और अगर सिंपल सुपर इम्पोज नहीं है, उस कंडीशन में हमारा पावर सप्लाई अलग जाता है और डाटा अलग जाता है। उसके बारे में भी जानेंगे। तो 4 और 5 हमारा जो EAK को जाता है, ये आपका पावर जो 60 वोल्ट DC है, इसका रेंज आपका 54 से 72 वोल्ट DC होता है। ये हमारा EAK को जाता है, यानी कि ट्रैक साइड जो मेरा इक्विपमेंट है, ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो है उसको जाता है। और वो EAK फिर फर्दर आगे जो TX को सिग्नल कैरियर जनरेशन करके देता है TX को, और फिर जो RX, तो ये EAK को जाता है। वहाँ से फर्दर जो होता है वो हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे, EAK से आपका जो DP के बीच का जो चीज़ है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम लोग केवल PDCU पे ध्यान देते हैं। तो ये EAK को 3 और 13 में जाता है, 3 और 13 में, जिसमें कि पावर डाटा दोनों एक साथ जाता है। उसके बाद है 6 नंबर आपका वापस ग्राउंड, 7, 8, 60 वोल्ट। ये 3 के बारे में हम लोग बाद में आते हैं। तो मेन हमारा जो होता है वो आपका 4 और 5 इंटरफेस के लिए, और फिर 14 और 15। ये 14 और 15 से डाटा हमारा फिर सीरियल कार्ड को जाता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कार्ड को जाता है, जो कि ACA का एक कार्ड है भीतर में। कनेक्टर आपका 9, 10 और 11, 12। 2 इसीलिए है क्योंकि एक सीरियल कार्ड में हम 2 डिटेक्शन पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो अगर पहला DP 9-10 में कर रहे हैं, दूसरा DP 11-12 में, तो 2 के लिए, 2 डिटेक्शन पॉइंट के लिए आपका 9-10 एक के लिए और 11-12 दूसरे के लिए। उसके बाद 6 और 7 क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया कि आपका एक सीरियल कार्ड में 2 डिटेक्शन पॉइंट। लेकिन जो हमारा PDCU होता है, PDCU एक DP के लिए आपका एक PDCU यूज होता है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, यानी जितना डिटेक्शन पॉइंट रहेगा उतना हमारा PDCU रहेगा। तो अभी जैसे 2D की बात करते हैं, ये हमारा डिटेक्शन पॉइंट है। ये हमारा डिटेक्शन पॉइंट है। तो एक के लिए हमारा ये हो गया और दूसरे के लिए फिर हमको एक अलग बनाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ को समझाने के लिए हम एक और बनाते हैं।
14-15 दिखाते हैं, बाकी का इसका यूज़ नहीं है इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं। तो जैसे ये 3 नंबर जो मेरा ग्राउंड है, जो ग्राउंड आके इसमें कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से ये 6 नंबर ग्राउंड ही है, ये भी 6 नंबर ग्राउंड इंटरनल लूप रहता है, और यहाँ से ये ग्राउंड आके यहाँ इसके 3 नंबर में कनेक्ट हो जाता है। और जो हमारा ये 1-2 में जो हम 60 वोल्ट दिए हैं, इसमें से 7 और 8 में भी 60 वोल्ट हमारा आउट हो जाएगा दूसरे PDCU के लिए कनेक्ट करने के लिए। उसको अलग पावर की ज़रूरत नहीं है, यही पावर ऐसे होते हुए जितना PDCU कनेक्ट है उससे कनेक्ट होते जाएगा। तो ये प्लस मेरा 1 में और माइनस हमारा 2 में, तो इसको पावर इससे मिल गया। ठीक उसी तरह इसके बाद जो PDCU रहेगा, फिर आगे का PDCU का 1-2 में जाएगा। इसमें क्या होता है, 1 में आपका पॉजिटिव, 2 में निगेटिव, लेकिन इसमें आपका 7 में निगेटिव और 8 में पॉजिटिव। ग्राउंड आपका 6 से फिर 3 में, फिर 3 से फिर 6 ग्राउंड जाके दूसरा PDCU का 3 नंबर में लगेगा। तो कनेक्शन इसका ऐसे ही होता है। उसके बाद इसमें एक रेड LED इंडिकेशन रहता है जो कि फ्यूज ब्लोन का इंडिकेशन दिखाता है। ये आपका फ्यूज ब्लोन का फ्यूज अगर उड़ जाता है तो एक कंडीशन में आपका रेड जल जाता है, भीतर में PDCU में रहता है, इनपुट रहता है। तो जैसे ये आपका हो गया EAK, ये आपका हो गया PDCU, ये आपका हो गया सीरियल कार्ड। तो अब है कि इसको पावर कैसे जाता है। तो जैसा कि हमने बताया PDCU में ये इनपुट आप इसका 60 वोल्ट DC, ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपका 4 और 5 से जो निकलेगा वो EA को जाएगा। ये पाथ जो है आपका पावर कम डाटा का है, पावर कम डाटा। ये पावर इसको दिया, ये फिर कैरियर सिग्नल इसको भेजा, ये आपका 60 वोल्ट DC, और साथ में ये जो डाटा आप इसको भेज रहा है, इसी सेम पेयर में डाटा इसको भेज रहा है, वो डाटा आपका ये आपका 4 और 5, और यहाँ से ये 14 और 15 से 14-15 से निकल के ये आपका 9 और 10 में सीरियल इनपुट आउटपुट काट के 9 और 10 कनेक्टर में रहता है। इसका जो वागो टर्मिनल हम लोग जब पढ़ेंगे सीरियल कार्ड का, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक और DP है, उसके लिए फिर एक अलग PCDU, क्योंकि हर एक DP के लिए अलग PCDU होता है, PDCU, एक DP के लिए एक PDCU। ठीक उसी तरह निकल के आपका 11 और 12 में एक सीरियल कार्ड में 2 डिटेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2 डिटेक्शन पॉइंट को एक सीरियल कार्ड में, 2 डिटेक्शन पॉइंट के लिए 2 PDCU। उसके बाद यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन CPU को जाता है, CPU से ये पैरेलल कार्ड में जाता है, पैरेलल कार्ड से फिर रिले पिकअप होता है, और उस रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से EI इंटरलॉकिंग को इक्विपमेंट को इन्फॉर्मेशन जाता है। तो हमारा जो पर्सन है, हमारा ये वाला जो पर्सन है अभी,
यानी EAK और सीरियल कार्ड के बीच का जो इंटरफेस है हमारा PDCU, इसका काम है पावर और डाटा को यानी सुपर इम्पोज सर्किट को इंट्रोड्यूस करना, पावर और डाटा को एक साथ करना। ये एक बार पावर भी भेज रहा है इसको और डाटा भी इसे लेके सीरियल कार्ड को भेज रहा है। तो कनेक्शन हम लोग ने देख लिया, 1 2 में पावर सप्लाई, 3 में ग्राउंड, 4 5 में EA को फीड भेज रहा है और डाटा उसे लेके सीरियल कार्ड को दे रहा है। 6 में फिर ग्राउंड दूसरे PDCU के लिए और 7 8 में पावर दूसरे अनदर PDCU के लिए। PDCU दैट मीन पावर, डाटा, कपलिंग यूनिट। ये जो 3 और 13 में जाता है, ये आपका सुपर इम्पोज जो कनेक्शन होता है, जो सर्किट होता है, उसमें 3 और 13 टर्मिनल यूज किया जाता है। अगर पावर सप्लाई को सेपरेट अगर देना हो, उस कंडीशन में जो हमारा जो डाटा का लाइन है यानी कम्युनिकेशन का जो लाइन है वो हम 3 13 में देंगे और जो पावर सप्लाई है वो हम 1 और 11 में देंगे। यानी EAK का अगर सुपर इम्पोज नहीं है, अगर हम पावर एंड डाटा को सेपरेट भेजना चाहते हैं, सेपरेट करते हैं, तो EAK में 3 और 13 में डाटा और 1 और 11 में पावर। ये अलग केस है। और इन दैट केस और इस सुपर इम्पोज वाला केस में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जब पावर और डाटा को एक ही पेयर में हम यूज करते हैं, उस कंडीशन में EAK जो है, EAK के 3 और 13 में हम लोग देते हैं, जिसमें कि डाटा और पावर दोनों रहता है। उसके साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि 1 और 2 और 11 और 12 ये दोनों को शॉर्ट होना चाहिए, ये दोनों को शॉर्ट करके रखना होता है, दोनों को लिंक को शॉर्ट करके रखना होता है। इन दैट केस सुपर इम्पोज सर्किट में सुपर इम्पोज जहाँ हम यूज करते हैं, जिसमें कि पावर डाटा एक साथ यूज करते हैं। तो PDCU के बारे में इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारा MS-DAC एल्डाइन का एक इंडोर इक्विपमेंट है PDCU। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के रिगार्डिंग एक अलग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।